जरूरत नहीं पड़ी का क्या मतलब है सालों के? किसका डीएनए है वो? वो डीएनए पंकज का है। व्हाट? वो डीएनए पंकज का है? हमारे पंकज का? हमारे पंकज का। यानी कैसे हो सकता है? सीआईडी ऑफिसर पंकज, सीआईडी ऑफिसर पंकज खून कर सकता है? हमारा एक ऑफिसर खून में है। लेकिन सर पंकज खून क्यों करेगा? वही तो, सीआईडी ऑफिसर खून क्यों करेगा? सर, विक्रम के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस को एक लावारिस मोटरसाइकिल मिली है सर। किसकी मोटरसाइकिल है वो? सर वो पंकज की। लगा मुझे। क्या मतलब? पंकज की बाइक पड़ी है वहां पे और आप लोगों को हैरानी नहीं हुई? विक्रम विजय जिसकी मौत हुई है आज, 15 साल पहले अधिराज जी पंकज के पिता एक अंडरकवर कॉप बॉडीगार्ड बन के विक्रम विजय के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे थे और उसी दौरान वो मारे भी गए। मतलब सर पंकज को ये लगता है कि उसके पिताजी की मौत के पीछे विक्रम विजय का हाथ था और इसीलिए उसने अपने पिताजी की मौत का बदला लेने के लिए। पंकज कहाँ है? अरे यार, आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। अरे मुझे आज ही पूरा पैसा चाहिए। अरे मुझे निकलना है इस शहर से आज ही। तेरा हिसाब तो मैं आज, अभी और इसी वक्त चुकता कर दूंगा। तेरा अकाउंट सीआईडी बंद करेगी। ये सर के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। नहीं अभिजीत, वो मुजरिम नहीं है, एक सीबीआई अफसर है। पिता के कर्ज को पूरा करना हर बेटे का धर्म होता है सर, और जो बेटा ऐसा करता है वही अच्छा बेटा कहलाता है, और वो हूं मैं। तुमने तो किया नहीं, मैंने लिया अपने पिता की मौत का बदला। देखो मोहित, तुम दोनों के पिताजी इंस्पेक्टर अधिराज एक नेक, ईमानदार और बहादुर इंस्पेक्टर थे। क्या लगता है तुम्हें, उन्हें तुम जैसे मुजरिम बेटे पर गर्व होगा या पंकज जैसे ईमानदार सीआईडी ऑफिसर पर? तो सच बात तो यह है कि पिताजी को हमेशा से इस पंकज पर गर्व था, और प्यार भी वो इससे ही ज्यादा करते थे। मुझे तो उन्होंने अनाथ आश्रम में डाल दिया था सर, ताकि उनके दूसरे परिवार पे कोई आंच ना आ सके। वो ये बात बताती तो हमारे पास आई क्यों नहीं? मैं तो भाई हूं तुम्हारा यार। हम दोनों मिलकर पकड़ते विक्रम को, और कानून के रास्ते। नहीं चाहिए थी मुझे तुम्हारी मदद। हमारे पिताजी के कातिल को कैसे पकड़ना है और कैसे उससे बदला लेना है, ये सारी प्लानिंग मैंने कर रखी थी सर, बहुत सालों से। और यही कारण है कि मैं सीबीआई ऑफिसर बना और ठीक हमारे पिताजी की तरह ही एक अंडरकवर ऑपरेशन पे गया विक्रम विजय के खिलाफ। लेकिन इस बार उसे सजा दिलवाने के लिए नहीं सर, बल्कि उसे खत्म करने के लिए। एक सीबीआई ऑफिसर होकर भी तुमने जुर्म किया। तुम जैसे लोगों की वजह से ही लोग कानून पर विश्वास करने से कतराते हैं। इस काम में केतन ने तुम्हारी मदद की थी ना? हाँ सर, केतन भी मेरे पिताजी के साथ काम करता था। वो भी एक अंडरकवर कॉप था। उसी ने मुझे सब कुछ बताया, और उसके बताने से ही मुझे पता चला कि बचपन में मेरा एक ऑपरेशन भी हुआ। और जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारे खून में 2 डीएनए, एक तुम्हारा दूसरा मेरा, तो तुमने खून करके मुझे ही फंसा दिया। हाँ, और इसीलिए मैंने अपना खून बहाकर उस हथियार पे डाल दिया था, और उसके बाद तुम्हारा हाथ काटा, ताकि एक तीर से 2 निशाने लग जाए। मेरे दोनों दुश्मन, हमारे पिताजी का कातिल वो विक्रम विजय। हेलो कैलाश सर, सर मैंने विक्रम विजय के रूम में ऑडियो डिवाइस लगा दिया। और तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों है तुम्हें भाई? क्यों ना करो तुमसे नफरत? आज तक सब कुछ तो तुम्हें मिला है। हमारे पिताजी का नाम, उनका प्यार, उनकी इज्जत, सब कुछ। और दुख की बात तो यह है कि ये सब कुछ मिलने के बाद भी तुम्हें इतना सा भी होश नहीं था कि हमारे पिताजी का कातिल है कौन। अगर आज मैं नहीं होता तो हम दोनों के पिताजी का कातिल आज भी जिंदा होता और खुला घूम रहा होता। और तुम्हें क्या मिला हुआ है? जेल? और खून करके तुम्हारे पिताजी को क्या मिला मरने के बाद? शर्मिंदगी? सर एक बात पूछ सकता हूं आपसे? आप लोग मुझ तक पहुंचे कैसे? क्योंकि मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी सारे सबूत पंकज के खिलाफ करने में। मोहित, हम जानते थे कि पंकज ऐसा कभी नहीं करेगा।
रही बात तुम तक पहुंचने की, जब हमें 2 डीएनए के बारे में पता चला तो हमने तुम्हारे पिताजी इंस्पेक्टर अधिराज का बैकग्राउंड चेक किया। उसमें हमें पता चला कि उनका और भी एक बेटा है, तुम। और फिर बस हमने उस बेटे की पूरी कुंडली निकाली, मतलब तुम्हारी, और फिर सारा मामला समझ में आ गया। बहुत गलत किया तुमने मोहित, बहुत गलत किया। कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा, शायद उम्र कैद या फांसी। फ्रेडी, मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में सिर्फ मेरे लिए कड़वाहट है, मगर मुझे पता ही नहीं था कि मेरा कोई एक भाई है। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला, मगर तुम एक बात हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। I'll wait for you. पंकज, देखो, तुम्हारे में ये जो अच्छाई है ना, इसे कायम जिंदा रखना, कायम। वेलकम बैक टू सीआईडी। थैंक यू सर। सर, आई एम सॉरी सर, आप सही कह रहे थे। इमोशनल होके मैं कुछ जरूरत से ज्यादा ही बोल गया सर। आई एम सॉरी। देखो अभिजीत, तुम सब लोग मेरे लिए ना सिर्फ सीआईडी ऑफिसर्स हो, बल्कि मेरा गुरूर, मेरा आत्मविश्वास हो, मेरी ताकत हो। और एसीपी प्रद्युमन ने आज तक अपनी ताकत पर कभी शक नहीं किया और ना कभी करेगा। इम्तिहान की घड़ियां तो आती है और आती रहेंगी, मगर फर्ज की राह पर चलते वक्त अगर अपने बेटे पर भी गोली चलाना क्यों न पड़े,